नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको पेंसिल का बिजनेस कैसे करें यह समझाने जा रहा हूं। तो गौर से सुनिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है ये, और अगर इसे आप कर लिए तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। पूरा डिटेल में बताऊंगा कितना पैसा लगेगा, कितना आप पैसा कमा सकते हो। साथियों, पेंसिल की मांग कभी खत्म नहीं होती है। एक ऐसी वस्तु है पेंसिल जिसकी जरूरत बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को होती है। इसलिए पेंसिल का व्यापार, पेंसिल का बिजनेस एक लाभकारी और अस्थायी व्यवसाय हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको पेंसिल निर्माण से लेके उसकी मार्केटिंग, बिक्री, पूरी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। साथियों, पेंसिल व्यवसाय दो तरीकों से किया जा सकता है, पेंसिल निर्माण करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, या फिर पेंसिल विक्रय मतलब ट्रेंडिंग या रिटेल बिजनेस करके आप पैसा कमा सकते हो। आपके पास जो पूंजी है और जितना अनुभव है उसके अनुसार आप इन दोनों में से किसी भी मॉडल को चुन सकते हैं। इस वीडियो में हम विशेष रूप से पेंसिल निर्माण व्यवसाय पर ध्यान देंगे। पेंसिल बनाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से इस प्रकार से होती है, जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल। पेंसिल को बनाने के लिए लकड़ी, ग्रेफाइट और ग्ले चाहिए कोर बनाने के लिए, गोंद चाहिए भागों को जोड़ने के लिए, रबर चाहिए पेंसिल के पीछे लगाने के लिए, और धातु क्लिप चाहिए रबर को जोड़ने के लिए, पेंट और पॉलिश चाहिए फिनिशिंग के लिए, पैकेजिंग सामग्री चाहिए, मशीनरी और उपकरण, ग्रेफाइट मिक्सिंग मशीन चाहिए, लकड़ी को काटने और छेद करने वाली मशीन चाहिए, प्रेस मशीन चाहिए, पेंटिंग और डाइंग मशीन चाहिए, पैकेजिंग मशीन चाहिए। पेंसिल निर्माण की प्रक्रिया क्या है? लकड़ी की स्लैब तैयार करना। लकड़ी को, जो लकड़ी का स्लैब है, लकड़ी को छोटे स्लैब में काटा जाता है। प्रत्येक स्लैब पे नाली बनाई जाती है जिसमें ग्रेफाइट फिट की जाती है। साथियों, ग्रेफाइट और क्ले को मिश्रण बनाकर उसे गर्म करके सिलेंडर शेप में निकाला जाता है। यह पेंसिल का कोर होता है, जैसे ये पेंसिल जैसे अपन लिखते हैं ना, अंदर का माल। उसके बाद नंबर आता है लकड़ी और ग्रेफाइट को जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं? दो स्लैब्स के बीच ग्रेफाइट को रखकर गोंद से जोड़ा जाता है। जैसे पेंसिल है साथियों, यहाँ एक नाली बनाई जाती है मशीन द्वारा। उसके बाद जो ये लिखने वाला जो होता है ना, इसको इसके अंदर डाल करके इसे ग्रेफाइट को रखकर गोंद से जोड़ा जाता है और फिर उसे दबाया जाता है। उसके बाद आता है आकार देना और कटिंग। उसके बाद इसको आकार देना स्टार्ट होता है। पेंटिंग और ब्रांडिंग, इसको पेंट करना और ब्रांड का नाम लिखना। साथियों, रबर और क्लिप लगाया जाता है, जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हो रबर लगा हुआ है। इसका जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पेंसिल के पीछे रबर और मेटल क्लिप को जोड़ा जाता है। तैयार पेंसिलों को 10, 12 या 20 के सेट में पैक करके बॉक्स में डाला जाता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी चीजें आपको क्या क्या लगना है, तो सबसे पहले तो लोकेशन सही चुनना। लोकेशन आप देख लेना कहाँ आपको स्टार्ट करना है। जगह की बात करें तो 500 से 1000 वर्ग फुट की जगह की जरूरत पड़ेगी। साथियों, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस यदि बड़े स्तर पर करेंगे तो जरूरत पड़ेगी स्टाफ की, मशीन ऑपरेटर की, हेल्पर की, सुपरवाइजर की, पैकिंग स्टाफ के। साथियों, ये सब आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि इसमें लागत कितना लगता है। लागत और निवेश, इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट। अनुमानित लागत हम पकड़ के चलेंगे कि जो मशीनरी आती है इसकी, तो वो 3 लाख से 5 लाख रुपया तक आती है। साथियों, कच्चा माल जब आप लेने जाओगे तो कम से कम 1 से 2 लाख रुपया
कच्चा माल का लग जाएगा। जगह का किराया 20,000 रुपया महीना, वो स्थान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 20,000 रुपया आप मान के चलो। मजदूरी जो आप रख रहे हो काम करने वालों को, सुपरवाइजर, ऑपरेटर, तो मजदूरी मान के चलिए कि 30,000 से लेकर के 50,000 रुपया में हो जाएगा। पानी बिजली देख लेते हैं तो 5,000 से लेकर के 10,000 रुपया लग जाएगा साथियों। पैकेजिंग के लिए 10,000 से लेकर के 20,000 रुपया तक लग जाएगा। कुल प्रारंभिक लागत लगभग 5 से 8 लाख रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा साथियों। अगर जो छोटे पैमाने पर मैनुअल तरीके से शुरू करना चाहें तो 1.5 से 2 लाख रुपया में भी यह काम शुरू हो सकता है। अब इसमें कमाई, लाभ, प्रॉफिट एंड अर्निंग क्या होनी है, तो पेंसिल निर्माण पर लागत लगभग 80 पैसा से लेके 1 रुपया 20 पैसा प्रति पेंसिल आती है, जबकि इसे थोक में 2 से 3 रुपये में बेचा जा सकता है। ब्रांडिंग के साथ यह खुदरा मूल्य में 5 रुपया तक बेचा जा सकता है साथियों। बिक्री 20,000 से लेकर के 30,000 रुपया तक आप करोगे तो इसमें आपका जो शुद्ध लाभ निकलेगा वो 10,000 से लेकर के 20,000 रुपया प्रति माह। जैसे जैसे प्रोडक्शन आपका ब्रांड बढ़ेगा, मुनाफा भी बढ़ता जाएगा साथियों। मार्केटिंग आप कैसे करोगे? टारगेट मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो स्कूल व स्टेशनरी दुकानदार ये आपके टारगेट हैं। होलसेल व्यापारी, ऑनलाइन प्लेटफार्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्कूल, कोचिंग संस्थाएं जहाँ जहाँ हैं। मार्केटिंग का उपाय, अपने ब्रांड का लोगो बनाएं और नाम बनाएं साथियों। ये बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में अपना नाम। जैसे कोई भी चीज़ एक ऐसे ही छोड़ दोगे तो अनाथ के जैसा, लेकिन उसका लोगो बनाओगे, उसका नाम दोगे, ब्रांड बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे प्रचार करें। यूट्यूब पर पेंसिल बनाने की प्रक्रिया और गुणवत्ता दिखाएं। यूट्यूब पर स्टेशनरी में हिस्सा लें। खुद का वेबसाइट स्टोर बनाएं। गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर ध्यान दें। ये बहुत बड़ा पॉइंट है बिजनेस करने के लिए। गुणवत्ता और ब्रांडिंग पे ध्यान दें। आज के समय में ग्राहक केवल सस्ती वस्तु नहीं, अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। आपकी पेंसिल की गुणवत्ता बेहतरीन होना चाहिए और पैकिंग आकर्षक। आप चाहें तो खास डिजाइन वाली पेंसिल बनाकर बच्चों के लिए आकर्षक ब्रांड बना सकते हैं, जैसे कार्टून थीम की पेंसिल, खुशबूदार पेंसिल, सीड पेंसिल। इस प्रकार से आप पेंसिल का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आप सरकारी सहायता भी इसमें ले सकते हैं साथियों। सरकारी सहायता लोन ले सकते हैं। भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, जिसमें आप बिना गारंटी के 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। MSME लोन स्कीम, छोटे उद्योगों के लिए सब्सिडी और सस्ता ऋण। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, गुणवत्ता, ब्रांडिंग, इस पर फोकस करना है। प्रारंभिक लागत मुद्रा लोन का लाभ लें। इसमें लोन का अगर मिल रहा है तो उसका लाभ लें। बिक्री नेटवर्क, स्कूल, दुकानदारों और ऑनलाइन प्लेटफार्म से संपर्क बनाए रखें साथियों। स्किल की कमी है, स्थानीय ट्रेनिंग केंद्र में प्रशिक्षण ले लीजिए। पेंसिल व्यवसाय के अन्य विकल्प, अगर आप 8 लाख 5 लाख खर्च नहीं करना चाहते हो तो पेंसिल व्यवसाय के अन्य विकल्प हैं। अगर आप निर्माण नहीं करना चाहते तो आप निम्न विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं, जैसे थोक बिक्री, कंपनियों से थोक में पेंसिल खरीद करके दुकानों को बेचना, मतलब आप होलसेलर का काम करोगे। ऑनलाइन सेलिंग करिए, कंपनी से उठाइए, अपने यहाँ से आप ऑनलाइन काम करिए। पेंसिल के
यूनिक पैक तैयार करके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर बेचना। पेंसिल एक छोटा लेकिन सदा चलित व्यापार है जिसमें कम निवेश में अच्छी कमाई है। संभावना है यदि आप मेहनत, गुणवत्ता और सही मार्केटिंग रणनीति अपनाते हैं तो यह व्यवसाय आपके लिए एक अस्थायी और लाभदायक भविष्य का रास्ता बन सकता है। साथियों, अगर जो यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह इस बिजनेस को समझकर शुरू कर सके। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने से साथियों हमारा मनोबल बढ़ता है। कुछ बिजनेस से जुड़े अगर जो आपके पास सवाल हों तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कमेंट करना है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप क्या बिजनेस के बारे में जानकारी चाहते हो। मैं उस पे वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा और बनाऊँगा। साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा चैनल पे, देखते रहिए, अच्छे से अच्छे बिजनेस में आपको देते रहूँगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।